नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब 18 को होगी नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई। विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम के थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही व्यस्तता के चलते जज ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 मार्च दे दी। जयपुर में अब और इन 5 जगह दौड़ेगी मेट्रो। जयपुर शहर में मेट्रो ट्रेन के विस्तार को गति देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम भजनलाल ने कहा कि फेज 2 कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 31 मार्च तक पूरी करें ताकि समय पर काम आगे बढ़ सके। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉरिडोर के सिविल कार्यों के टेंडर 15 अगस्त से पहले करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 के अंतर्गत सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक मेट्रो संचालन का कार्य जल्दी शुरू करने के निर्देश दिए। इस परियोजना से प्रतापनगर, टोंक रोड, सीकर रोड, विद्याधर नगर, सीतापुरा क्षेत्र मेट्रो से जुड़ेंगे। ऐसे में आमजन को मेट्रो की सुगम व द्रुतगामी परिवहन सुविधा से काफी फायदा होगा। राजस्थान में खुलेंगी 300 फ्री राशन की नई दुकानें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, प्रदेश में उचित मूल्य की 300 नई दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं निरस्त हो चुकी दुकानों के स्थान पर 6 माह में नई दुकानें भी शीघ्र खोलेंगे। राशन की 5000 दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। राजस्थान में बर्थ डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना हुआ महंगा। राजस्थान में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना महंगा हो गया है। बर्थ डेथ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन की एक्स्ट्रा कॉपी की फीस को 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड की जांच करवाने पर भी 20 रुपए फीस देनी होगी। वहीं अस्पतालों ने जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन की सूचना देने में देरी की तो 250 से 1000 लेट फीस देनी होगी। कोटा में पुलिस की गाइडलाइन, पीजी हॉस्टलों में डीजे पर रोक। कोटा शहर पुलिस ने कोचिंग स्टूडेंट के लिए होली के त्योहार पर निकली गाइडलाइन। हॉस्टल संचालक पीजी, मैस, रेस्टोरेंट में नहीं बजा सकेंगे डीजे साउंड सिस्टम और ना ही हॉस्टल्स की छत पर जाएंगे। वहीं किसी भी तरह की शराब पार्टी, मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ का सेवन, नशा करते हुए छात्र छात्राएं मिले तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्टल और पीजी में संचालक की होगी। यह नोटिस 13 मार्च और 14 मार्च के लिए बोरखेड़ा थाने की ओर से जारी किया गया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गए हैं। ईंट भट्टों और पराली जलाने के कारण नवंबर में यहां का वर्ल्ड एयर क्वालिटी AQI स्तर 417 तक पहुंच गया था। यह दिल्ली के बाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया था। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में 600 से अधिक ईंट भट्टे हैं। नियमानुसार चिमनियों के नीचे पानी का टैंक व जिगजैग बनाने का प्रावधान है, जिससे उससे निकलने वाले हानिकारक धुएं को कुछ हद तक रोका जा सके। लेकिन दोनों जिलों में ईंट भट्टों पर ऐसे कोई इंतजाम नहीं है। भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। सीएम की घोषणा, अगले साल 26,000 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष में 26,000 पदों पर घोषणा की जाएगी। इसमें शिक्षक, वन विभाग के कर्मचारी, पुलिस सहित अन्य विभागों के पद शामिल हैं। अजमेर में 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई रुकी। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद अजमेर के आनासागर के वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में चल रही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई तीसरे दिन पूरी तरह से बंद रही। मंगलवार को 7 वंडर पार्क से सिर्फ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा को हटाकर नीचे रखा गया था। गांधी स्मृति उद्यान के पक्के फर्श का आधा हिस्सा तोड़ा गया। फूड कोर्ट में पुलिस बल और मशीनें मौजूद होने के बावजूद वहां भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान में होली पर बारिश के साथ ओले गिरेंगे। राजस्थान में होली पर बारिश के साथ ओले भी गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 13 मार्च से ही मौसम में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। 15 मार्च को ओले गिरने का येलो अलर्ट है। दूसरी ओर मार्च के दूसरे सप्ताह में ही पारा आसमान छूने लगा है। बाड़मेर और जालोर जैसे जिले तो हीट वेव, लू की चपेट में है। लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी हीट वेव चली। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मी के तेज होने के पीछे कारण पश्चिम से आ रही सीधी हवा और राजस्थान, गुजरात के ऊपर एक एंटी साइक्लोन का बनना है। यही कारण है कि राजस्थान के पश्चिमी एरिया में ऑरेंज अलर्ट, जबकि गुजरात के एरिया में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा। राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की जगह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत काम करने पर 6,000 रुपए दिए जाने का विकल्प। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू होगी, जिसमें युवाओं को एकमुश्त 10,000 की सहायता दी जाएगी।
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा से हटाए 13 लाख से ज्यादा लोगों के नाम। राजस्थान विधानसभा में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अनुदान मांगों पर जवाब के दौरान गिव अप अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश में 13,58,498 सक्षम लोगों ने स्वतः खाद्य सुरक्षा योजना से अपने नाम हटाए हैं, जिससे सरकार को 246 करोड़ का वित्तीय भार कम हुआ है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोदारा ने सदन में कहा कि समक्ष लोगों के नाम वापस लेने के बाद अब पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सवाई माधोपुर की पेयजल किल्लत होगी दूर। विधानसभा में बजट पर रिप्लाई के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई घोषणाएं की। इसमें सवाई माधोपुर को भी फायदा मिलेगा। सीएम ने प्रदेश में अगले वित्त वर्ष में 2500 हैंडपंप लगाने व गर्मियों के लिए हर कलेक्टर को 1 करोड़ का अनटाइड फंड देने की घोषणा की। इसमें कलेक्टर पानी टैंकरों की व्यवस्था कर सकेंगे। आसाराम ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका लगाई। जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली हुई है। अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए आसाराम की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी। सरकारी वकील से इस याचिका पर गुजरात सरकार का पक्ष रखने के लिए नोटिस देकर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। इससे पहले आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में सजा स्थगन याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद यह याचिका वापस ले ली गई। पट्टा बनवाने के लिए लोगों को नहीं लगाने पड़ेंगे जेडीए के चक्कर। पट्टा बनवाने के लिए लोगों को जेडीए के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फाइल किस बाबू के पास है, इसकी जानकारी और उसे आगे बढ़ाने के लिए खुद आवेदक को जेडीए आकर धक्के खाने पड़ते हैं। यदि सब कुछ सही रहा तो जल्द ही आवेदकों को जेडीए में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ई पट्टा बनकर जब तैयार हो जाएगा तो उसे आवेदक को बुलाकर सौंपा जाएगा। इसकी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया एसओपी बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि राजस्थान में इस तरह का प्रयोग पहली बार होगा। जेडीसी आनंदी ने बताया कि प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। जेडीए अधिकारियों की माने तो नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जमकर किया डांस। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को सवाई माधोपुर में जमकर डांस किया। उन्होंने यहां श्याम भजन संध्या में लोगों ने भजनों पर डांस करते हुए आयोजन का भरपूर आनंद लिया। दरअसल सवाई माधोपुर के खाटू श्याम मंदिर में मंगलवार रात भव्य श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग इलाकों से आए भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान यहां पर श्याम भक्त भजनों पर देर रात तक नाचते गाते और झूमते हुए दिखाई दिए। विवेकानंद मॉडल स्कूल में अब कक्षा 1 से 5 तक में भी मिलेगा प्रवेश। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2025 से 26 में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार कक्षा 1 से 5वीं के छात्र छात्राओं को भी दाखिला दिया जाएगा। अब तक कक्षा 6 से 9 तक ही इन स्कूलों में प्रवेश दिया जाता था। कक्षा 1 से 9वीं तक में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थी 17 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 19 मार्च को होगी। वहीं कक्षा 1 की सभी 40 सीटों पर नवीन प्रवेश दिए जाएंगे, जबकि कक्षा 2 से 5वीं तक वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अलावा शेष रही सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। राजसमंद के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर। राजसमंद जिले के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें प्रशिक्षण के लिए जयपुर, उदयपुर और अजमेर आदि स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण इस माह के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ पर 50 पशुपालक आवासीय प्रशिक्षण ले सकेंगे। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। नाथद्वारा स्थित नाथुवास पॉली क्लिनिक के पास पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया जा रहा है। हैंडपंप लगाने का ऐलान। सीएम ने कहा कि राजस्थान में गर्मी में लोगों को आसानी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बजट में हमने 1500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा की थी। अब इसे बढ़ाकर 2500 हैंडपंप लगाए कर दिया गया। 3 प्रमुख हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई थी। विधानसभा में 1 घंटे में 3 विधेयक पास। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामे के बीच भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 और बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 बहुमत से पारित कर दिए गए। इन विधेयकों के पारित होने से भरतपुर और बीकानेर में शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को तेजी से लागू किया जा सकेगा। हालांकि इन विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया और बिना सदन में चर्चा के विधेयकों को पारित करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त समय दिए बिना जल्दबाजी में कानून पास कर रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है।
सोने चांदी के भावों में गिरावट। कोटा सर्राफा बाजार में चांदी व सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 200 रुपए गिरकर 9,700-400 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 100 रुपए गिरकर कैडबरी का भाव प्रति 10 ग्राम 78,800 रुपए रहा। शुद्ध का भाव प्रति 10 ग्राम 88,250 रुपए रहा। सरिस्का से विस्थापित परिवारों का पैकेज रिवाइज होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में बजट पर जवाब देते समय कई घोषणाएं भी की। अलवर से अलग होकर बने 2 जिलों में नए मिनी सचिवालय बनेंगे। सरिस्का से विस्थापित होने वाले परिवारों को मिलने वाला पैकेज रिवाइज होगा। अलवर शहर में भूरा सिद्ध मंदिर, अरावली श्रीखंडला स्थित शिव मंदिर समूह के विकास के कार्य होंगे। थानागाजी में कई रोड बनेंगे। भरतपुर में बनेगा बायोलॉजिकल पार्क, सीएम ने की घोषणा। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट बहस के दौरान भरतपुर और डीग जिले के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसमें भरतपुर में नया बायोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। डीग जिले के कुम्हेर में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। भरतपुर में बांके बिहारी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर में विकास कार्य होंगे। शहर की सरसों मंडी और अनाज मंडी शहर से बाहर जाएगी। कोटा में नए कानून के तहत अपराधियों की संपत्ति कुर्क। कोटा शहर में पहली बार अपराधियों की संपत्ति की कुर्की धारा 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की गई। 11 सक्रिय अपराधियों की चल अचल संपत्ति जब्त की गई। इसमें 2 स्कूटी, 7 मोटरसाइकिल, 2 कार, 1 फ्रिज और 1 आवासीय भूखंड की कुर्की की गई। विश्राम स्थलों की घोषणा। अब इन हाईवे के समीप 5-5 स्थानों का बड़े वाहनों के चालकों हेतु सुविधा और विश्राम स्थलों की स्थापना कराए जाने की घोषणा हुई है। इन विश्राम स्थलों पर पार्किंग की सुविधा होगी और चालकों के लिए नेत्र जांच और चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। बिजली बकायेदारों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम। धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम के अधिकारी विवेक शर्मा ने बिजली बकाया वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। वित्त कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वित्त वर्ष 2024 से 25 के लक्ष्य पूरे नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। खंड में कुल 44,000 उपभोक्ताओं पर 110 करोड़ रुपए बकाया है। धौलपुर शहर में 3,481 नियमित और 4,709 कटे कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर 12.11 करोड़ और 6.35 करोड़ रुपए बकाया है। 15 मार्च से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। हनुमानगढ़ में रब्बी फसल की सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू होगी। जिला कलेक्टर कानाराम ने बुधवार को खरीद की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,000 रुपए प्रति क्विंटल है। 425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार 150 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देगी। जिले में गेहूं की खरीद के लिए 58 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें भारतीय खाद्य निगम के 14, राजफेड के 4, नेफेड के 7 केंद्र स्थापित किए गए हैं। 12 और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के 28 केंद्र शामिल हैं। गेहूं की खरीद 30 जून तक चलेगी। सरसों और चने की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। इनकी खरीद के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 16,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। पिछले साल 52,000 किसानों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 37,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचा था। श्रीगंगानगर में होली और रमजान पर सख्त निर्देश। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने होली और रमजान को लेकर आदेश जारी किए हैं। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेय शस्त्र या तेज धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा। इनमें रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक, लाठी और हॉकी स्टिक शामिल है। सुरक्षा कर्मियों को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए हथियार रखने की छूट होगी। होली के दौरान किसी भी व्यक्ति या वाहन पर रंग, ओनैल या तारपीन युक्त रंग पानी नहीं फेंका जा सकेगा। विशेष छूट में वृद्ध और असहाय व्यक्तियों को सहारे के लिए लाठी रखने की अनुमति है। जालोर में 14 मार्च को लू चलने की संभावना। शहर सहित जिले भर में अभी दिन का तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया है। अब दिन में तेज धूप पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में दिन का तापमान 39 से 41 डिग्री तक दर्ज होने के साथ 14 मार्च को लू चलने की संभावना जताई है। बता दें, जालोर सांचौर में पिछले 2 दिन से अधिकतम तापमान 40 डिग्री व रात का तापमान 15.3 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं दोपहर को तेज धूप के चलते आमजन घरों से बाहर कम नजर आ रहे हैं तथा सड़कें सूनी नजर आईं। मंगलवार की रात को तेज गर्मी के चलते लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली। शाम को महिलाएं बाजार में गर्मी से राहत पाने के लिए मटके खरीदती नजर आई।
झुंझुनू में किसानों के रजिस्ट्रेशन में बना नया रिकॉर्ड। जिले में किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। झुंझुनू ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करने का कीर्तिमान स्थापित किया। जिले में एक ही दिन में 14,736 किसानों की फॉर्मर आईडी बनाई गई, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जिला प्रशासन के प्रयासों और किसानों की जागरूकता के चलते यह संभव हुआ है। झुंझुनू जिले में अब तक कुल 1,19,740 किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, जो कि लक्ष्य का 40.66% है। भारत का पहला डीप फेक डिटेक्शन सिस्टम। वास्तव भारत ने डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश का पहला डीप फेक डिटेक्शन सिस्टम वास्तव सीआईडी कर्नाटक के हैकाथॉन में सम्मानित हुआ है। जीरो डिफेंस सिक्योरिटी द्वारा विकसित यह सिस्टम 99% सटीकता के साथ एआई से बनाए गए फर्जी वीडियो, इमेज और ऑडियो की पहचान कर सकता है। बीकानेर रेंज के 3 जिलों में पुलिस की धरपकड़। होली से ठीक पहले बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रेंज के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करते हुए बदमाशों की धरपकड़ की। 1000 से ज्यादा पुलिस जवानों और अधिकारियों ने 1200 से ज्यादा स्थानों पर धरपकड़ करते हुए 200 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ लिया। इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। अफीम के 117 पौधे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। होली को लेकर अजमेर जिला पुलिस अलर्ट। अजमेर में होली के त्योहार को लेकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त कलेक्टर गजेंद्र सिंह और एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगड़ के नेतृत्व में बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान 3 सीओ और विभिन्न थानों के थाना अधिकारी सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी शामिल रहा। अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर होली के त्योहार को देखते हुए जिले भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहरवासी शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मना सके, इसे लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। सीएम बोले धारीवाल के समय के बड़े प्रोजेक्ट्स की जांच होगी। धारीवाल के अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहते हुए कोटा के रिवर फ्रंट से लेकर प्रदेश भर में किए गए बड़े प्रोजेक्ट्स के काम की उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच करवाई जाएगी। सीएम ने कहा कि वो हमारे सीनियर व बुजुर्ग सदस्य हैं। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर ऐसे समस्त कार्यों की जांच करने की घोषणा करता हूं। पिछले दिनों शांति धारीवाल यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कहा था, रिवर फ्रंट से लेकर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें गड़बड़ी है तो आपकी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए। जेडीए जल्द बनाएगा 2 एलिवेटेड और एक फ्लाईओवर राजधानी। जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब रेलवे ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के निर्माण किए जाएंगे। मंगलवार को जयपुर विकास प्राधिकरण में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव पर मंथन किया गया, जिसमें जयपुर में एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर की डीपीआर तैयार करने की स्वीकृति दी गई। झालावाड़ में नशे के खिलाफ प्रशासन सख्त। झालावाड़ में मादक पदार्थों के बढ़ते प्रयोग को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बुधवार को मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक हुई। उन्होंने मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण करने और दवाओं के स्टॉक की जांच करने को कहा गया। छबड़ा थर्मल को जॉइंट वेंचर में देने का विरोध। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन एआईपीएफ ने छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन को जॉइंट वेंचर में देने के फैसले का विरोध किया है। जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि यह निर्णय राज्य की जनता के हित में नहीं है और इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस कदम से राजस्थान में बिजली महंगी होगी, जिससे आम जनता पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। फेडरेशन ने राजस्थान के बिजली कर्मियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी उनके समर्थन में कदम उठाएंगे। अवैध धंधे की मन्नत मांगने मंदिर पहुंचा तस्कर गिरफ्तार। जोधपुर रेंज का एक वांछित तस्कर अपने अवैध धंधे के फलने फूलने की मन्नत मांगने मंदिर गया, लेकिन पहले से नजर रख रही जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने उसे धर दबोचा। उसकी गिरफ्तार पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव को किया तलब। हाईकोर्ट ने सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 51 से उदयपुरा मोड़ तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ताओं के मकान दुकान तोड़ने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भी 1 अप्रैल को हाईकोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने 3 आईएएस की सैलरी पेंशन रोकी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेशों की अवमानना के मामले में 3 आईएएस अधिकारियों हेमंत गेरा, राजेंद्र कुमार भट्ट और सेवानिवृत्त ताराचंद मीणा की सैलरी और पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को निजी रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
विधानसभा में जूली को बोलने से रोका। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बोलने से रोके जाने पर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा किया और सदन का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के इस कदम पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है और बिना किसी ठोस वजह के सदन में व्यवधान डाल रही है। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 13 से 16 मार्च के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके असर से उत्तर पश्चिम व उत्तरी भागों में बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ जगह मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 14 और 15 मार्च को अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और जोधपुर क्षेत्र में दोपहर बाद हल्की बारिश की संभावना है। विभाग ने 13 से 16 मार्च के दौरान जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार वर्तमान में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री ऊपर दर्ज हो रहा है। आगामी 48 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने और 14 मार्च से 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। 12 मार्च को बाड़मेर व आसपास के क्षेत्र में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री, सामान्य से 6 से 7 डिग्री ज्यादा दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान में खोले जाएंगे 994 नए आंगनबाड़ी केंद्र। राजस्थान की डिप्टी सीएम और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बताया, साल 2024-25 में हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत कुल 994 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अब शुरू हो चुका है। इन केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य राज्य के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और पोषण की स्थिति को बेहतर बनाना है। राजस्थान एमपी बॉर्डर पर जंगल में भीषण आग। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे उपरमाल क्षेत्र के जंगलों में पिछले 2 दिनों से भीषण आग का तांडव जारी है। इस आग से बड़े पैमाने पर वन संपदा और वन्य जीव नष्ट हो गए। आग पहले भीलवाड़ा जिले के आरोली और साईमाला संरक्षित वन क्षेत्र में भड़की और फिर फैलते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र के संरक्षित जंगलों तक पहुंच गई। बता दें, आग की सूचना मिलने पर बेगू वन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई। नगर पालिका बेगू की दमकल और ग्रामीणों के सहयोग से 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग के बढ़ते वेग को रोकने में सफलता मिली। हालांकि अभी भी वन विभाग और ग्रामीण टीमें मिलकर आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। डीए इंजीनियर के कई ठिकानों पर एसीबी का छापा। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में पदस्थापित अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के 7 ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीमों ने मंगलवार सुबह छापेमारी की। एसीबी ने खुलासा किया कि अधीक्षण अभियंता करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। जयपुर में गोपालपुरा मोड़, मानसरोवर, सांगानेर, पृथ्वीराजनगर, जगतपुरा, प्रतापनगर एवं रिंग रोड के आसपास करीब 25 कॉलोनियों में 100 से अधिक जमीनों को खरीदने और निर्माण करने पर करोड़ों रुपए खर्च करने की जानकारी मिली। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।